Hello and welcome friends. राजवीर देसवाल दिस साइड। 12 बजे ही दिन के मेरा वही आपसे वादा, आऊँगा 15-20 मिनट के लिए, कुछ न कुछ परोस जाऊँगा। बहुत सी चीज़ें हैं मेरे पास। आज के पिटारे में एक आपके लिए सरप्राइज़ है, वो आखिर में आएगा। अभी शुरुआत करने से पहले बता दूं कि एक तो आज कुछ नज़में, कुछ नेचर पे, कुछ अलग से मेरी पुस्तक धनक रंग से लेके पढ़ूंगा, और फिर उसके बाद एक मिडल्स की नई सीरीज़ में शुरू कर रहा हूं, जिसमें जब भी मैं लाइव आऊँगा तो 1 या 2 मिडल्स जो मेरे अखबारों में छपते रहें, उनमें से 1 या 2 मिडल्स आपके आगे न केवल पढ़ूंगा बल्कि उनकी बैकग्राउंड और टेक्निक भी बतलाऊंगा। आपके अगर कोई ग्रोइंग अप बच्चे हों, 10वीं 11वीं 12वीं कॉलेज गोइंग, इवन यूनिवर्सिटी गोइंग, यू कैन इनवाइट देम बिकॉज आई मे टेल देम सर्टन टेक्निक्स। कुछ ऐसी बातें बताऊं, कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊं। मेरे तकरीबन 4000 आर्टिकल्स छपे हैं आज तक अखबारों में, और उस बूते पे मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, जितनी भी मुझे लिखने की समझ है वो मैं आप लोगों के साथ, आपके बच्चों के साथ शेयर करूँगा, ताकि उनके अंदर वो राइटिंग का टैलेंट डेवलप हो, जिसकी आज के क्रिएटिव दुनिया के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एक नया हुनर आप सीखते हैं इससे। शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। और आज 25 जून है। बहुत से लोगों को याद नहीं होगा, लेकिन 1975 में 25 जून को इमरजेंसी लगी थी। मिसेस इंदिरा गांधी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी, और तकरीबन 77 तक इमरजेंसी इंडिया में रही। बहुत सी बातें ठीक भी हुई, ट्रेन्स भी टाइम पे चलने लगी, बाबू लोग भी दफ्तरों में टाइम से आने लगे, थोड़ा सा देश में डिसिप्लिन आ गया। लेकिन एक बहुत ही, जिसे कहते हैं डेस्पोटिक, बहुत ही निरंकुश शासक की तरह से मिसेस गांधी ने उस समय आचरण किया था, और पूरे देश में इमरजेंसी लगाई थी, और बहुत से लोगों को, नेताओं को हवालात में डाल दिया था। कोई अच्छी बात नहीं थी डेमोक्रेसी के लिए। बहरहाल एक अच्छी बात ज़रूर हुई थी सन 75 में, और वो ये थी कि आपके और मेरे लिए फिल्म आ गई थी शोले। ये 1975 की बात है कि जय बीरू और गब्बर सिंह और ठाकुर साहब, ये सभी हमारे मित्र बने, और हमारा इन्होंने जी बहलाया। 25 जून से 2 दिन पहले आ जाइए, 23 जून के आसपास, तो मैं दिल्ली में उस ज़माने में सब एडिटर हुआ करता था एक वीकली में, असली भारत, रियल इंडिया उसका नाम था। मैं अपने दफ्तर जा रहा था, तो सफदरजंग हवाई अड्डे पे मैंने देखा बड़ी खासी भीड़ जमा थी। मैं स्कूटर पे था, पता लगा कि संजय गांधी की प्लेन क्रैश में डेथ हो गई है। मैं चूँकि उस एरिया से वाकिफ़ था, मैं उस एरिया में कुछ समय रहा था, 12 वेलिंगटन क्रिसेंट के आसपास दिल्ली में, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक जहाँ एमपी लोग रहते हैं। तो 12 वेलिंगटन क्रिसेंट संजय गांधी का अपना अलॉटेड बंगलो था, उसके एन पीछे उनका प्लेन क्रैश हुआ था, और 3 साल का उनका बेटा था। उस टाइम सुनने में ही आया था कि वो कुछ करतब दिखा रहे थे हवाई, और उसमें कुछ गड़बड़ी हुई और प्लेन बेकाबू हो गया। मैं बहुत पहले पहुंचने वाले कोई 15-20 लोगों में से था, और मैंने मिसेस गांधी को काला चश्मा लगाए हुए, सर पे पल्लू वाली साड़ी लपेटे हुए, और उस प्लेन के रैकेज को और अपने मरहूम बेटे, जिसके ऊपर बड़ा नाज था मिसेस गांधी को, उनकी लाश को देखा था और प्लेन क्रैश को देखा था। बहरहाल ये आज की थोड़ी बैकग्राउंड थी, इसलिए आपसे साझा करना चाह रहा था। मैंने कहा इससे पहले कि मैं नज़में
रिसाइट करूं उससे पहले आपसे कुछ गुफ्तगू हो जाए। एक और नई चीज़ हुई है और वो ये कि सुशांत राजपूत के सुसाइड के बाद जहां बॉलीवुड में थोड़ी चुप्पी छा गई थी क्योंकि ट्रोलिंग होने लगी और एक्यूजेशंस आई, किन्हीं किन्हीं लोगों के नाम लिए गए, वो एक आर्टिकल में अलग से डिस्कस करूंगा। और एक ऐसा हुजूम, एक ऐसा कॉन्ग्लोमरेट बना दिया गया उस शख्स के लिए कि उसको ये एक्सट्रीम कदम उठाना पड़ा। कुछ दिन पहले सलमान खान ने अपने फ्रेंड्स को कहा कि भाई सुशांत राजपूत से हिमायत रखें, उनसे सिंपैथी रखें। और आज खबर है कि करण जौहर ने भी कुछ ऐसा ही किया है, वो अपना विड्रॉन हो गए थे। ही हैज़ एब्सोल्युटली separated himself from some of the activities of Bollywood under pressure from the public opinion that is in the making. एक और चीज़ जिक्र चल रही है आज कल एक दो दिन से। कोई शख्स हैं जो दवा बना बैठे एक और कहते हैं कि ये रामबाण औषध है कोविड के लिए। इन बाबा जी का क्या 2+2 साइंस में 4 होता है? कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड किसी रिसर्च का हो, कोई प्रूवेबल इक्वेशन हो तो मान भी ली जाए, अन्यथा आप देश के कानून को अपने हाथ में इस तरह से नहीं ले सकते हैं कि आप कोई चीज़ करें और उसको बिना साबित किए लोगों को बेचना शुरू कर दें। देखते हैं क्या आउटकम होता है। लेकिन ड्रग्स एक्ट के तहत और डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत एक पर्चा तो दर्ज हुआ है, देखिए क्या उसका हर्ष होता है क्या नहीं होता है। बहरहाल मुझे एक क्षोभ इस चीज़ से है कि चलिए कोई संस्था है, कोई इंडिविजुअल्स हैं जो अपनी किसी प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं या उसको पॉपुलराइज करना चाहते हैं, और वो चाहे टेढ़ी रास्ते चलते हों चाहे सीधा रास्ता चलते हों, लेकिन हम लोग क्यों इस चीज़ को इतनी हवा दे रहे हैं? हर चैनल पे लोगों को, पैनलिस्ट्स को बुला बुला के, कोई आयुर्वेद के हैं, कोई मेडिकल साइंसेस के हैं, कोई इकोनॉमिक, कोई फाइनेंसेस के हैं, ये सभी लोग इकट्ठा मिलके व्हाई आर वी मलिंग ओवर समथिंग विच इज़ नॉट इवन डिज़ायरेबल, विच इज़ नॉट इवन worthy of recommendation, which is not even worthy of taking note until and unless it is scientifically proved and until and unless it is there. So just to recap all this what I have said, पिछले 5-7 मिनट में दोबारा एक बार रिपीट कर दूं ताकि जो लोग बाद में ज्वाइन किए हैं उनको पता लग जाए। आज आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है, कुछ नज़में पढ़ूंगा और मैंने जैसे इमरजेंसी का जिक्र किया, संजय गांधी का जिक्र किया, एक बाबा जी का जिक्र किया और फिल्मों की भी मैंने बात की। आइए सीधा आपको ले चलता हूँ। धनक रंग मेरी एक पुस्तक है, इसमें कविताएं हैं, नज़्में हैं, गज़लें हैं, अशार हैं, कतात हैं। शुरू करता हूँ। वो एक तारा, चली गई बरसात फिरे है बादल अब तो आवारा। चली गई बरसात, हालांकि आनी है, ये कविता पहले की लिखी हुई है। चली गई बरसात फिरे है बादल अब तो आवारा, सिमट चली है रात पर अब भी चमक रहा है वो तारा। सिमट रही है रात पर अब भी चमक रहा है वो तारा, महज अकेला वो तारा सूने आसमान में उतरा था। महज अकेला वो तारा सूने आसमान में उतरा था, शाम में शायद सबसे पहले ही उतरा था वो तारा। शाम में शायद सबसे पहले ही उतरा था वो तारा। बदली बदली बादल बादल शाम शाम और रात रात, बदली बदली बादल बादल शाम शाम और रात रात, चढ़ता तकता और चमक के डूब ही रहता वो तारा। चढ़ता तकता और चमक के डूब ही रहता वो तारा, लेकिन फिर भी उन लाखों से जो बिखरे हैं इधर उधर, लेकिन फिर भी
उन लाखों से जो बिखरे हैं इधर उधर, केवल अपने दृढ़ निश्चय से दिखता न्यारा वो तारा, केवल अपने दृढ़ निश्चय से दिखता न्यारा वो तारा, कैसा संबल रात का बनके आमिल खड़ा रहा था संग। आमिल मेरा तखल्लुस है। कैसा संबल रात का बनके आमिल खड़ा रहा था संग, भोर भी बोली सब तारों में याद उसे बस वो तारा। भोर भी बोली सब तारों में याद उसे बस वो तारा। आज की नज़में थोड़ा सा नेचर की तरफ, प्रकृति की तरफ इनका झुकाव है। चांद और बादल, बादलों की बिफरी भीड़ को कैसे समझाए चांद। बादलों की बिफरी भीड़ को कैसे समझाए चांद। कोई आवारा सिर फिरा कोई पागल हिला हुआ, कोई आवारा सिर फिरा कोई पागल हिला हुआ, बेशक्ल कोई निराकार मरियल कोई दमदार। बेशक्ल कोई निराकार मरियल कोई दमदार, फटे हाल कोई माला माल भूखा कोई पला हुआ। फटे हाल माला माल, जब आप आसमान में बादलों को देखते हैं, उनके आकार को देखते हैं, निराकार को देखते हैं, उनके एक दूसरे में जज्ब हो जाने को देखते हैं, उनकी नई नई फॉर्मेशंस, फॉर्म्स उभर के जो आती हैं उनको देखते हैं, तो ये सारे ख्यालात जो मैं बयान कर रहा हूँ, ये सारे के सारे ख्यालात ऐसा लगता है जैसे आसमान पे कोई कविता सी लिख रही हूँ। फटे हाल कोई माला माल भूखा कोई पला हुआ, कोई फलदार पेड़ सा कोई झाड़ी कोई ठूंठ सा। कोई फलदार पेड़ सा कोई झाड़ी कोई ठूंठ सा, कोई बिल्ली कोई हाथी कोई ऊंट सा खरगोश सा। कोई बिल्ली कोई हाथी कोई ऊंट सा खरगोश सा, कोई तैरता और फैलता कोई ढुलमुल कोई ढीठ सा। कोई तैरता कोई फैलता कोई ढुलमुल कोई ढीठ सा, बादलों के बिफरे हुजूम को कैसे समझाए चांद। क्षण जो होते हैं, पल जो होते हैं, मोमेंट्स जो होते हैं, टिक टॉक टिक टिक, ये कैसे कैसे आयाम लेते हैं, कैसे कैसे बदलते हैं, कैसे कैसे चलते हैं। पल पल हर पल, पल फिसल जाते हैं, पल निकल जाते हैं, पल संभल जाते हैं, पल सहेजे जाते हैं, पल संवारे जाते हैं, पल निखारे जाते हैं, पल निहारे जाते हैं, पल बिताए जाते हैं, पल सजाए जाते हैं, पल बहाए जाते हैं, पल पाले जाते हैं, पल खाली भी जाते हैं। पल 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 हर पल हर पल। सोच की समाधि, समाधि पे उगा पेड़ बढ़ जाता है। समाधि पे उगा पेड़ बढ़ जाता है, मगर नहीं टूटती समाधि की समाधि। मगर नहीं टूटती समाधि की समाधि, पसरे रहती है अंधेरे की तरह, अपने अंदर के प्राणी की तरह। अपने अंदर के प्राणी की तरह सोच की समाधि से बाहर आओ यारो, समाधि पे पेड़ उगाओ तो यारो। नई भोर, सूरज पांव पसारे झुरमुट में पत्ते और शाखों के। सूरज पांव पसारे झुरमुट में पत्ते और शाखों के, जैसे पंछी चोंच में डाले खाना अपने बच्चों के। जैसे पंछी चोंच में डाले खाना अपने बच्चों के, और साथ रोशनी ख्वाब जगाए सब अंधियारे कोनों के। साथ रोशनी ख्वाब जगाए सब अंधियारे कोनों के, और सितारे झिलमिल झिलमिल होते जाएं आंखों के। और सितारे झिलमिल झिलमिल होते जाएं आंखों के। और आंख का तारा, इसको देखिए आप, एक इमेजरी है, इसको कहाँ से कहाँ बात जाएगी। आंख का तारा, आंख का तारा आप अपने बच्चों को भी कहते हैं। थक गया था वो सितारा टिमटिमाते टिमटिमाते। थक गया था वो सितारा टिमटिमाते टिमटिमाते, नींद से बोझिल जो उसकी आंखें ऐसी हो गई थी। नींद से बोझिल जो उसकी आंखें ऐसी हो गई थी, भूल बैठा टिमटिमाना एक पल वो बुझा सा। भूल बैठा टिमटिमाना एक पल वो बुझा सा,
क्या करे हालत जो उसकी टूटने सी हो गई थी, क्या करे हालत जो उसकी टूटने सी हो रही थी। वो तो नभ पे छा गया था जैसा उसका धर्म था, वो तो नभ पे छा गया था जैसा उसका धर्म था। फासलों का दर्द ही तो केवल उसका मर्म था, फासलों का दर्द ही तो केवल उसका मर्म था। बस टिके रहना या गिरना टूट कर वो जानता था, बस टिके रहना या फिर टूट कर वो जानता था। फिर भी अंदर के छिपे इंसान को पहचानता था, फिर भी अंदर के छिपे इंसान को पहचानता था। हिलने मिलने को मिली थी एक ही छलांग उसको, तारा एक ही छलांग लगा सकता था आसमान से। हिलने मिलने को मिली थी एक ही छलांग उसको, ऐसे ही तो फासलों की दूरी तय करनी थी उसको, ऐसे ही तो फासलों की दूरी तय करनी थी उसको। और जिया था एक नया पल टूटने गिर जाने में, और जिया था एक पल टूटने गिर जाने में। फिर उसे जीवन मिला एक आंख में छा जाने में। जो तारा टूट के आसमान से गिरा कहाँ छाया? किसी की आंख में। किसकी आंख में? द वन हु वाज डिजर्विंग, द वन हु वाज वेटिंग फॉर अ स्टार टू ट्विंकल इन वंस आई। और जिया था एक नया पल टूटने गिर जाने में, फिर उसे जीवन मिला एक आंख में छा जाने में। थक गया था वो सितारा टिमटिमाते टिमटिमाते, हंस रहा फिर वो सितारा टिमटिमाते टिमटिमाते। Having landed in somebody's eyes, having given somebody hope, the sitara, the star, which was tired of its existence up there in the skies, was smiling and laughing. थक गया था जो सितारा टिमटिमाते टिमटिमाते, हंस रहा फिर वो सितारा टिमटिमाते टिमटिमाते। पिघलती धूप की निराली छटा, ये मेरी अंग्रेजी की पोयम मेल्टिंग फ्रोजन ग्लो का हिंदी अनुवाद है। पिघलती धूप की निराली छटा, जमी रही एक आस पे, छाए तो जरा रोशन सी घटा। सपनों के शहर के पास से आनंद अध्यात्म आत्मा, धुन बसंती हवा की, हल्की मध्यम द्रुत रमा रमा, हल्की लोरियां माँ की, गाने को जीवन भर यूं ही और हरदम गाते रहने को। धूप की निराली छटा, बस यूं ही पिघलते रहने को। नज़मों के दौर में आज इतना ही। एक सरप्राइज़ आपके लिए आखिर में आपको बता दूं, इससे पहले कि मैं मिडल्स की एक नई श्रृंखला शुरू करूं। और मिडल्स में बीइंग मोस्ट हम्बल, आई मस्ट share with you that I have written 4,000 articles, and out of them about 700 are middles which have been published in the Tribune, Hindustan Times, Pioneer, the Times of India, Daily Post, Daily World, Indian Express, and very many other magazines, etc. So I began compiling all these middles into a series of series called Right in the Middle. Right in the Middle. And the first volume, first book which hit the stands in 2010 was Holy Pole. Holy Pole. And it was followed by two other books which have been published, Mal Watch and Bride Swap. I'll come to them one by one when I'm done with Holy Pole. So Holy Pole is the first middle, as I requested you to invite your young friends to pick up hints, one or two, from my middle recitation, and I'm sure you will definitely gain something out of it. Now, Holy Pole. What is Holy Pole? It's a take on. Let me see who all are there. Let me see. All right, we begin with Shashi Manikarnika, Neetu Singh, Usha Pandey, Anjali Gupta, Sahil Vaid, Kaumudi, Virender Malik, Principal Bhupender Sir. All right. So, Holy Pole is a take on Interpol. Any police system which belongs to a particular state or nation or land
So what I have conceived is that there is a police system up there in the heavens also, because you have to take care of many good or bad souls. So you have to have a police system, and this police system of the heavens, I have termed it as holy pole. So here we go. Trying to work out a case, I felt like scratching my head. I removed my peak cap and unconsciously rubbed my baton with it. A jinni appeared out of nothing and saluted me. He introduced himself as the Holy Pole Cop and said that they too have a police system up there. Obviously, I murmured to myself, to know his rank in relation to mine so that I could immediately establish my seniority or otherwise with him. To entreat him befittingly, I asked him his badge. हम पुलिस वालों में एक कमी होती है कि हम लोग एक दूसरे से एक आगे पीछे के बैचेस में भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जूनियर है तो ये मुझे सैल्यूट करेगा, ये सीनियर है तो मैं इसको सैल्यूट करूँगा. ठीक है, रेजिमेंटेशन है. बट येस, व्हेन आई वाज टॉकिंग टू होली पोल कॉप, so I also asked him what his badge was. The holy cop smiled and declared while twirling his well-oiled moustaches, and he belonged to Satyug badge. He belonged to Satyug badge. He further revealed that they had other batches also like Treta and Kalyug. But our Kalyug holy cops of late have developed tendencies what you mortal cops sometimes exhibit. He lamented with an evident contempt in his eyes. To lighten his disgust, I asked him if they too wear uniforms with long pockets. Why long pockets? Perhaps not understanding my mundane mechanics of materialistic magnitude. Now this is alliteration, all M's here. Perhaps not understanding my mundane mechanics of materialistic magnitude or feigning innocence, for you never know our tribe, cops. He questioned, why after all you need long pockets? I saw his left corner coffer in the cheek having developed a lump. Realizing that my reply could infuriate him further, I changed the topic. Holy cop, do you also come across these queer sounding things like civil liberties and human rights? I asked and received a terse reply. We sometimes receive shocks of devil liberties at play, resulting in human bites from the earth, and all we have done is to have a holy vigilance cell which records such happenings. To my query if they also used third degree methods, the holy cop cut me short. No, we believe in strokes. I couldn't follow this and asked the ultimate, do you have what they sometimes describe as custodial deaths? I was wonderstruck to receive the reply, no, we have custodial births. Anybody dying in your custody gets born up there, and his account is recorded by holy vigilance. I started feeling shivers down my spine. Having overcome the shock, I pleaded with him. But then we sometimes do not have enough legal teeth to bite into criminality. And I was just trying to say something more when the holy cop said, shut up, you hypocrite. Have you ever got your quiescent, rather jammed jaws tested? The holy cop yelled and gave me a gentle upward blow under my chin. Then he opened my jaws and closed them, saying that they had become functional. It was a reprimand that made my, jammed jaws work again. What are you going to do with your jammed jaws even when you are given witch-like teeth? The holy cop had put me to enough shame, but I wanted to make the best use of his company. Knowing about celestial policing, I asked him if they too had to do training courses. Yes, why not? We too have our refreshers, said he. These days I am trying to complete a course down to earth. Here you play on phrases, here you play on words. Down to earth is a phrase, and down to earth, a holy cop being down to earth means he has landed on the earth. So it's just a play on that. When the holy cop parted company,
He had disappeared, probably apprehending trouble at the hands of an offended policeman. I found my baton missing. So this was a satirical piece, a humorous one too, in about 500 words, which will take me 5 to 7 minutes to read them loud and derive some meaning out of them in a positive, constructive manner. Now is the surprise. Are you waiting for the surprise? Hello, are you guys waiting for the surprise? All right, let me begin. ये देख के दिल झूमा, ले प्यार में अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार में अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। ऐसी तो मेरी तकदीर न थी, तुम सा जो कोई महबूब मिले, दिल आज खुशी से पागल है, दिल आज खुशी से पागल है, ऐ जाने वफा तुम खूब मिले, ऐ जाने वफा तुम खूब मिले, दिल क्यों न बने पागल, क्या तुमने अदा पाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार में अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। दीवाना हुआ बादल। है आज नए अरमानों से आबाद मेरे दिल की नगरी,
बरसों से खज़ां का मौसम था, बरसों से खज़ां का मौसम था। वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी, वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी। हाथों में तेरा आंचल आया के बाहर आई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार में अंगड़ाई। दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार में अंगड़ाई। दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार में अंगड़ाई। दीवाना हुआ बादल। So I hope you liked the surprise. As I said, for about 15-20 minutes daily at around 12 in the noon, I'll be coming more oftener with my nazms, ghazals, middles, some kind of a daily commentary, news, as also once in a while some Bollywood songs being rendered. I'm here for about a minute or two, so you can put your questions if you have any. Thank you very much. Thanks all for joining. Sudhi Saroha Nath, she joined lately. Thank you. Thanks Sarita for watching. All of you who are still staying put, please let me know your reactions to the surprise that I gave you. Thank you very much. Enjoy your day.